गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। क्लास फोर्थ की आज एक और बेहतरीन स्टोरी के साथ नव्या ऑनलाइन स्टडी चैनल में मैं सुनील उपाध्याय आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। हेलन केलर हेलन केलर एक स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880। यह समर की बात थी। कब की? 1880 की। समर मीन्स गर्मी। हेल्दी बेबी गर्ल, ए हेल्दी स्वस्थ बेबी गर्ल, एक लड़की ने, स्वस्थ लड़की ने, स्वस्थ बिटिया ने, वॉज बॉर्न, वो जन्म हुआ उसका, इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। अलाबामा में एक छोटे से नगर में इस स्वस्थ बेबी गर्ल का जन्म हुआ। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, लव्ड हर, उसे बहुत प्यार करते थे, डियरली, एंड नेम हर हेलन केलर, बहुत ज़्यादा उसे प्यार करते थे और उसका नाम क्या रखा था? हेलन केलर। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकम इल, एक दिन बेबी जो है वो बीमार पड़ गई। इल मीन्स होता है बीमार। एंड डे आफ्टर डे, और दिन प्रतिदिन, हर फीवर, ठीक है, उसका बुखार, फीवर मीन्स बुखार, स्टेड हाई, ठीक है, वो बढ़ता गया। एवरी वन इन द फैमिली, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक मतलब परिवार में प्रत्येक, ट्राई टू हेल्प हर, सबने ट्राई की, प्रयास किया उसकी मदद करने की, टू गेट बेटर, कि वो ठीक हो जाए। बट ऑल दे कुड से वॉच, लेकिन सभी यह कह सके, देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, देयर इज नथिंग, अब कुछ भी ऐसा नहीं है, मोर इससे ज़्यादा, वी कैन डू, इससे ज़्यादा हम अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। द बेबी मे नॉट लाइव, हो सकता है कि बेबी जिंदा ना बचे। हेलन लाइव्ड, लेकिन हेलन जिंदा बच गई, हेलन बच गई। बट सी वॉज नॉट द सेम, बट लेकिन अब वह सेम नहीं थी। आफ्टर हर इलनेस, अपनी बीमारी के बाद अब वो वैसी नहीं रह गई थी जैसी कि पहले थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ जो है बहुत गलत हो गया था। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। एट लास्ट डे, एट लास्ट दे फाउंड आउट वट वॉज रॉन्ग, और अंत में उन्हें पता चला कि क्या गलत हुआ। रॉन्ग मीन्स होता है गलत। क्या गलत हुआ? द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, चाइल्ड जो लड़की थी वो ना तो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद। हर बेबी ग्रीव इन टू अ लिटिल गर्ल, अब बेबी जो थी वो बड़ी होने लग गई, एक छोटी सी लड़की के रूप में अब वो बड़ी हुई। ठीक है, पहले बेबी थी, अब छोटी लड़की धीरे धीरे ग्रो हो रही थी। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके माँ बाप, उसके माता पिता उस, ठीक है, इसके लिए उसे सॉरी कहते थे। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, हेलन ऑफन क्राइड, हेलन जो है वो हमेशा रोती थी, एंड हेल्ड ऑन, और पकड़ लेती थी अपनी माँ को। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट सी वांट, गिव दो, इस लड़की को दो जो भी यह चाहती थी, जो भी यह चाहती है। हर फादर वुड से, उसके पापा यही कहते थे कि जो भी ये लड़की चाहती है इसको दो। दो, यद्यपि हेलन कुड नॉट हियर और सी, यद्यपि हेलन ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। सी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन फिर भी वह बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत बुद्धिमान लड़की थी। ठीक है, ब्राइट मीन्स यहाँ पे आ गया कि काफ़ी जो है समझदार लड़की थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न, सम पीपल, कुछ लोग, थॉट सोचते थे, हेलन कुड नॉट लर्न, हेलन नहीं सीख सकती, एनीथिंग, कुछ भी नहीं। हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी माँ इससे एग्री बिल्कुल भी नहीं थी। एग्री मीन्स होता है सहमत, इससे सहमत बिल्कुल भी नहीं थी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, हेलन जो है बहुत स्मार्ट है। सी सेड एंड एडेड, उसने कहा और यह ऐड किया कि द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच, जब जो प्रॉब्लम है वहाँ तक हम कैसे पहुँचें, जो समस्या है वहाँ तक हम कैसे पहुँचें। सी लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ, सी उसने, उसने किसने? हेलन केलर ने। लॉक्ड अप, उसने लॉक्ड कर दिया था अपने आप को, इनसाइड हरसेल्फ, अपने अंदर ही उसने अपने आप को क्या कर दिया था? लॉक्ड कर दिया था। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, अब हेलन बड़ी हो रही थी, ग्रो वाइल्ड, थोड़ा जिद्दी हो रही थी। ठीक है, वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, तो उसका जो बिहेव था थोड़ा उग्र हो रहा था। सी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर, वह किसी को भी अपने बालों को जो है वो कॉम्ब नहीं करने देती थी, कंघी नहीं करने देती थी। हर क्लॉथ, उसके जो कपड़े थे वो वर ऑलवेज डर्टी, वो हमेशा क्या थे? डर्टी, गंदे थे।
सी वॉज ऑफन एंग्री, वह हमेशा गुस्से में रहती थी। समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर, कभी कभी वह इवन यहाँ तक कि लेट जाती थी ऑन द फ्लोर, फर्श पे। एंड किक्ड हर फिट, और अपने पाँव से जो है वो किक्ड करती थी, ठीक है, जोर जोर से पाँव को नीचे मारती थी। हर पेरेंट्स थॉट, उसके माता पिता ने सोचा, दैट की दे शुड फाइंड अ टीचर, दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, उससे, ठीक है, उन्हें उसके लिए एक टीचर की खोज करनी चाहिए। मिस मिस सुलीवैन अ यंग टीचर एग्री टू हेल्प, एक मिस सुलीवैन जो थी एक यंग टीचर थी जो एग्रीड, सहमत हो गई, टू हेल्प, मदद करने के लिए हेलन की, टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, कि वह उसे सिखाएगी, टू सी द वर्ड, और वर्ड के बारे में जो भी है वर्ड बताएगी उसे, यानी उसे जो भी वर्ड के संसार के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो उसे सिखाएगी। मिस सुलीवैन गेव हेलन अ डॉल, मिस सुलीवैन ने गेव दिया हेलन को एक डॉल दी। DOLL स्पेल, ये स्पेलिंग है डॉल की। सी फेल्ट द वर्ड विथ हर फिंगर, सी स्पेल्ट द वर्ड, उसने जो वो DOLL जो स्पेलिंग है उस वर्ड को, ठीक है, विथ हर फिंगर इन टू हेलन्स हैंड, अपनी उंगली से, अपनी फिंगर से हेलन के हैंड पे बताने की कोशिश की। सी मेड द लेटर विथ स्पेशल हैंड साइन, और वह उसने जो लेटर बनाए थे उस स्पेशल हैंड साइन से बनाए थे, निशान से बनाए थे, क्योंकि वह जो है ना देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। हेलन कॉपीड हर टीचर, हेलन भी अपनी टीचर को कॉपी करने लग गई। एंड स्पेल्ट डॉल, और स्पेल्ट डॉल टू, वो भी डॉल को स्पेल्ट करने लग गई, ठीक है। बट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही थी व्हाट सी वॉज डूइंग, कि वह कर क्या रही है। हेलन लाइक्ड मिस सुलीवैन, और हेलन जो है मिस सुलीवैन अपने टीचर को जो है वो क्या करने लग गई, पसंद भी करने लग गई। सी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वह बहुत स्ट्रिक्ट थी, कठोर थी, लेकिन दयालु भी थी। सी स्पेल्ट अ लॉट ऑफ वर्ड, उसने बहुत सारे वर्ड्स को स्पेल्ट किया फॉर हेलन, किसके लिए, हेलन के लिए। ऑन हर हैंड, और किसके, उसके हाथ पे, हेलन के हाथ पे, डे एंड नाइट, दिन और रात, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, कि हेलन जो है वो उन चीज़ों को समझे। वन डे, एक दिन, हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इन टू रनिंग वाटर, एक दिन उसकी टीचर सुलीवैन ने हेलन का जो हाथ था वो रनिंग वाटर, यानी चलते हुए पानी पे, जैसे टैप खुला होता है ना, टैप जब टैप से खोलते हैं पानी नीचे बहता है, तो उस पानी पे उसने जो है हेलन का हाथ टच किया। देन तब सी स्पेल्ट वाटर, और उसके बाद उसने उसे स्पेल्ट किया, WATER वाटर। सडनली हेलन अंडरस्टूड, अचानक, सडनली अचानक हेलन अंडरस्टूड, समझ गई, दैट की वाटर मीन्स समथिंग वेट, वाटर का जो मतलब होता है वो समथिंग कुछ वेट होता है, वेट मीन्स गीला। रनिंग ओवर हर हैंड, जो कि उसके हाथ में बह रहा था। सी अंडरस्टूड, वह समझ गई, दैट वर्ड, उस शब्द को, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पिक में भी दे रखा है ना, रनिंग वाटर पर फिंगर उसने टच किया तो तब उसे समझ में आ गया कि वाटर का मीन्स कुछ ऐसा होता है जो वेट भिगा देता है और क्या करता है, उसके बाद उसे जो है उसकी स्पेलिंग समझ में आ गई, ठीक है, वो उसको समझ गई, ठीक है। उसके बाद उस वर्ड को, अब देखिए क्या था यहाँ पे, हमने कहाँ छोड़ा था लास्ट में, सी अंडरस्टूड दैट वर्ड, वह उस शब्द को समझ गई, ठीक है। वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, कि वह समझ गई कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है इन द वर्ल्ड, संसार में। वर्ड वुड, ठीक है, वर्ड के बारे में कह रहे हैं कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वर्ड वुड टेल हर एवरीथिंग, वर्ड जो हैं वो वुड बताते हैं, टेल उसे, हर एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ बताते हैं। सी वांटेड टू नो, जो भी वो जानना चाहती है वह सब उसे वर्ड बताते हैं। तो न्यू वर्ड है बच्चों इसमें, डियरली मैंने बताया, बहुत नज़दीक, बहुत प्यारा। इलनेस, बीमारी। एग्रीड, सहमत। इंपॉर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया। इसका नेक्स्ट चैप्टर में इसका हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप फटाफट इस एक्सरसाइज को 2-3 बार पढ़िए, जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। और क्लास फर्स्ट सेकंड के बच्चों के लिए मैंने कुछ एनिमेटेड वीडियो भी बना रखे हैं, जो मेरे आपको क्या कहते हैं उस पर प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। तो आप प्ले स्टोर से
उन एनिमेटेड वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों को दिखाइए, तो उनको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली हैं। और इसके अलावा 6th की वीडियो बनी रही हैं, 8 की बन रही हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िए आप इसे।